हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ साइलो सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो थर्ड एपिसोड में जैसे कि हमने देखा कि जूलियट को साइलो 17 में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, जो इन्फॉर्मेशन उसे सोल सर्वाइवल सोलो ने दिया है कि किस तरीके से फेक वीडियोस और लोगों की सोच ने साइलो 17 में एक रिबेल क्रिएट कर दिया था, जिस कारण ऑलमोस्ट यहाँ मौजूदा सभी लोगों की मौत हो गई। और वही बात करें बर्नार्ड की, तो हमने देखा ही कि उसने मिडो का मेजरमेंट लिया है और उसे ये भी प्रॉमिस किया है कि उसे सूट देकर वो साइलो 18 से बाहर भेज देगा, वो भी किसी को बिना बताए, ताकि साइलो में फिर से कियोर्स क्रिएट ना हो जाए। और वही बात करें रॉबर्ट सिम्स की, तो हम देख पाते हैं कि उसने मैकेनिकल्स और ऊपर रह रहे लोगों के बीच एक जंग छेड़ दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसका ये प्लान काम नहीं किया, क्योंकि प्लान उस पर ही बैकफायर हो जाता है, वो भी तब जब कूपर की मौत हो जाती है, जिस वजह से डीप डाउनर्स और चिढ़ जाते हैं। और वही बात करें पीट की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अपना ओन रिबेलियन शुरू कर दिया है, वो भी आईटी के अगेंस्ट, साथ ही जुडिशियल के भी, क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल डिवाइस को सभी की बॉडी से निकालना शुरू कर चुका है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ एपिसोड की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि जूलियट एक क्लीन सूट ढूंढ रही है, ताकि वो उसे पहनकर उसके साइलो जा सके और बाहर रह रहे लोगों की जान बचा सके। और वही बर्नार्ड और सिम्स मैकेनिकल्स को कंट्रोल करने का एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें जूलियट की, तो हम देख पाते हैं कि उसने सोलो से डील किया है कि वो लोग, यानी कि जूलियट अंडर वाटर डाइव करेगी, वो भी 23rd फ्लोर पर, ताकि वो वहाँ से फायर फाइटर सूट को ले आए और टेप्स की मदद से उसे एज अ सूट इस्तेमाल कर सके, वो भी अपने साइलो वापस जाने के लिए। लेकिन उन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि पानी के अंदर जूलियट सांस कैसे लेगी, जिसके लिए उसे एक लॉन्ग ट्यूब चाहिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग किस तरीके से उस लॉन्ग ट्यूब को एयर देंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोलो इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल लेता है, वो भी एक हारमोनियम की मदद से, यानी कि वो लोग उस हारमोनियम को एज अ ब्रीथिंग टूल इस्तेमाल करेंगे, जो चीज पहले तो जूलियट के समझ नहीं आती, लेकिन सोलो के समझाने के बाद उसे समझ आती है, और वो लोग एक हारमोनियम को ढूंढ निकालते हैं। जिसके बाद जूलियट एक क्लासरूम में बैठ उसका स्केच बनाती है कि किस तरीके से वो लोग हारमोनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वो सोलो को उसका एक लास्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए भी कहती है, जिसके बाद वो लोग उस हारमोनियम को लेकर उसे एयर पंप से कनेक्ट करते हैं और जूलियट उसकी मदद से डाइव कर जाती है। पर इस स्विम के दौरान हम देख पाते हैं कि वो लॉकर रूम में ट्रिप हो जाती है, जहां फायर फाइटर सूट मौजूद है। साथ ही वो कंटिन्यूअसली अपनी स्विम को जारी रखती है, जहां वो ऑलमोस्ट डूबने वाली होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोलो इस चीज के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा होता है, इस बात को सोचकर कि उसने वॉल्ट के दरवाजे को खुला तो नहीं छोड़ दिया। पर जब तक जूलियट रिटर्न नहीं आती, वो उस पंप को जारी रखता है, और जैसे ही जूलियट वापस लौट आती है, तो वो जल्द से सीधा वॉल की तरफ दौड़ उसे ओपन करने की कोशिश करता है, और इस बात से परेशान हो जाता है कि पासकोड काम नहीं कर रहा, क्योंकि घबराहट में सोलो रॉन्ग पासकोड डाल रहा होता है, और 2-3 बार वापस एंटर करने पर वो सही पासकोड डाल लेता है और फिर से खुद को उस वॉल्ट में लॉक कर देता है, जहां जूलियट बैठ उसे अपने लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करने लगती है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ गुजारी है। उन सभी बातों को सुन सोलो वापस उसकी हेल्प करने के लिए लौटता है। अब वही दूसरी तरफ बात करें शर्ली और नॉक्स की, तो हम देख पाते हैं कि उन्हें समझ आ गया है कि मैकेनिकल को बार बार ब्लेम किया जा रहा है, वो भी हर रिबेल्स के लिए, ताकि आईटी और जुडिशियल इसे एक एक्सक्यूज यूज कर सके, ताकि वो लोग डीप डाउन को फियर में रख सके। जिस वजह से वो सभी मिलकर मिडो से मिलने का डिमांड करते हैं। अगर उन लोगों ने मिलने नहीं दिया, तो वो साइलो के पावर को बंद कर देंगे। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सिम्स काफी फोर्स चाहता है, जिस वजह से वो बर्नार्ड को पहले तो मिडो के अगेंस्ट कर देता है, उसे ये कहते हुए कि अगर मिडो ने मैकेनिकल्स लोगों से और साथ ही लुकस से बात कर ली तो अच्छा नहीं होगा। जिस वजह से सिम्स को समझ आता है कि बर्नार्ड और मिडो के बीच कोई न कोई रिलेशनशिप है। लेकिन
लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बर्नार्ड को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होता है, क्योंकि उसने मीडो को अपने घर इनवाइट किया है, ये कहते हुए कि उसका सूट रेडी है और एक डिनर कर वो वहाँ से निकल सकती है। पर साथ ही सिम्स सभी साइलो वालों को ये बताता है कि मीडो डीप डाउनर से बातचीत कर रही है, जो फिलहाल साइलो में एज अ टेररिस्ट माने जाते हैं, वो भी मिड्स और अप टॉपर के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि मीडो उससे सिर्फ यानी कि लूकस से सिर्फ स्टार्स के बारे में पूछती है, जो असल में सच है या झूठ। और हम देख पाते हैं कि लूकस उसे काफी अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देता है, वो भी ठीक साइंस बुक जैसा, जिस वजह से मीडो उसकी सजा को कम कर देती है, वो भी 5 साल। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल बर्नार्ड के पास पहुँचती है, जहाँ बर्नार्ड को वो ये बताती है कि वो कभी अलाउ नहीं करेगी किसी मैकेनिकल्स को यहाँ से बाहर जाने के लिए। जिससे बर्नार्ड को ये रियलाइज हो जाता है कि उसने मीडो को मिसजज किया और इसी अपोलॉजी के चलते उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया है उसके अपार्टमेंट में, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो उसका लास्ट मील हो जाता है, क्योंकि बर्नार्ड ने मशरूम को ऑलरेडी पॉइजन कर दिया है और इसका ब्लेम वो मैकेनिकल्स पर लगाना चाहता है, जिसे इन्फ्लुएंस करने में और किसी का नहीं सिम्स का हाथ है। और हम देख भी पाते हैं कि वो सिम्स को कहकर मीडो की डेथ को एज अ मर्डर दिखाने के लिए कहता है। और वही जहाँ नॉक्स, शर्ली और कार्ला के साथ साथ वॉकर वेट कर रहे हैं साइलो को बंद करने के लिए, तो उनके पास वो लोग पहुँच मीडो से मिलने के लिए उन्हें अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही सिम्स और बर्नार्ड उन दोनों को मीडो के मर्डर के लिए फ्रेम कर देता है, ताकि वो साइलो की बैकडोर फिर से अपने हाथ में ले आ सके। और वही सिम्स डीप डाउनर के खिलाफ सभी साइलो वालों को भड़का देता है, जिस कारण नॉक्स, शर्ली, कार्ला और वॉकर को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ साथ मीडो की मौत के पहले ही हम देख पाते हैं कि मीडो ने खाने के वक्त सल्वाडोर क्वीन और 140 साल पहले कोडेड मैसेज के बारे में टॉपिक छेड़ा था, जिससे बर्नार्ड को ऐसा लगा कि इन्हीं सारी बातों के कारण मीडो ने अपनी इस जॉब को क्विट किया। पर फिलहाल इस बात की कंफर्मेशन उसके पास भी नहीं, क्योंकि वो चीज शायद इस चीज से रिलेट करती हो कि साइलो को किसने क्रिएट किया था। और अगर ये चीजें उसी से कनेक्ट करती है तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि शायद ह्यूमैनिटी को फिक्स करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। और वही दूसरी तरफ बड़े बिलिन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि मैकेनिकल की मीट जो मीडो से हुई थी और साथ ही कूपर की डेथ किसी न किसी चीजों से लिंक करती है। पर अब इन सारी चीजों के चलते जंग होगी, जिस वजह से बिलिंग अपनी वाइफ और बच्चे को पहले सेव करता है और यहाँ से सीधा हैंक के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलता है। और इन्वेस्टिगेशन से उसे ये तो पता लग जाता है कि रिटायर्ड रेडर जिसने पेट्रोल बॉम्बिंग की थी उसे ब्रेन वॉश किया गया था, जिस वजह से वो लोग उन दोनों की बॉडी को चेक करने के लिए पहुंचते तो है, लेकिन उन्हें एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि वहाँ से जुडिशियर ने ऑलरेडी कूपर की डेड बॉडी को ले जा चुकी है और साथ ही उस रेडर पैट्रिक की बॉडी को भी। पर हैंक के अकॉर्डिंग पैट्रिक को जो गन शॉट लगे थे वो फीटल नहीं थे, यानी कि उससे उसकी मौत नहीं हो सकती थी। जो ये सारी चीजें उन्हें जुडिशियल और आईटी पर शक करने पे मजबूर कर रही है, जो पूरा शख्स उन लोगों को और किसी पर नहीं बल्कि सिम्स पर जा रहा है। लेकिन सिम्स काम कर रहा है बर्नार्ड के लिए, ताकि वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर सके उनकी फीलिंग्स को लेकर, वो भी मैकेनिकल्स के खिलाफ, ताकि साइलो को बंद करने का जो थिंकिंग उनके दिमाग में चल रहा है वो दूर दूर तक ना आए। तो अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल में बिलिंग और हैंक मिलकर जुडिशियल और आईटी का असल चेहरा पब्लिक के सामने ला पाते हैं या नहीं, या फिर तब तक काफी देर हो चुकी होगी। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।